हेलो डिवाइन सोल, कैसे आप हो? आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी को सदैव बनी रहेगी। आज की रीडिंग एनर्जी अपडेट पे है कि जो सोल, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, जो सोल हायर डायमेंशन में पहुँच चुके हैं, जिनकी ऑरा प्रोटेक्टेड, डिवाइनली प्रोटेक्ट हो चुकी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उनकी फुल मून या न्यू मून का या किसी भी पोर्टल का उनकी ऑरा पर प्रोटेक्ट नहीं पड़ता है, वो हायर एनर्जी में पहुंच चुके उन सोल को बता दूं कि आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप की एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, आप 5D से 60 और 60 से 70 की तरफ जा रहे हो। तो अपनी जो भी आपकी लाइफ में आउटकम आने वाला है, जो उसका तहे दिल से स्वागत करें। आप एक नए डायमेंशन में सफ़र करने जा रहे हो, आपकी ऊर्जा बहुत ही ऊपर जा रही है, आप डिवाइन से दिन पर दिन और भी कनेक्ट होते जा रहे हो। आप सब में एक नई अपडेट आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी सक्सेस हो जाता है एनर्जी का, क्योंकि ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जब हमारी एनर्जी चेंजिंग का टाइम आता है तो हम सब में एक बदलाव आता है। बदलाव आने के पहले जैसे कुछ भी नया होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। वजह ये क्योंकि हमें पहले से उन चीज़ों में रहने की आदत हो चुकी होती है, तो थोड़ा बहुत अगर एनर्जी में किसी तरह का इन्फ्लुएंस होगा, चाहे आपके फैमिली या कुछ और कोई भी क्रिएटिविटी करे, तो उससे आप लो डायमेंशन में मत जाए, निगेटिव में मत जाए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हो और परमेश्वर की कृपा आप पर बहुत ही है। आपने इतना तेज पार किया, अपने आप को इतना स्ट्रगल करके इस स्टेज पे लाए हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं किसी के साथ, तो उसके आप माइंड पे मत लेना, उसे ऐसे निकाल देना कि जैसे हमने छलांग लगानी है और हमने अपना एक कदम पीछे रखा है और आगे बहुत ऊंची मंजिल पानी है। तो ऐसा तो हम सबकी लाइफ में नहीं होगा, बाकी अगर किसी को होता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सेफ रखें। आपकी एनर्जी शिफ्टिंग होने वाली है, जैसा कि आज फुल मून है, तो फुल मून की एनर्जी का मतलब होता है चंद्रमा को हमेशा इमोशन से माना जाता है। चंद्रमा फेमिनाइन की ऊर्जा को ज़्यादा डेवलप, फेमिनाइन नहीं बोलूँगी, चंद्रमा किसी भी ऊर्जा को दोगुना बढ़ाता है। जैसे कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ नई रूप में आ रही है, जब फुल मून आता है तो वो हमारी एनर्जी को और ऊपर उठाता है, आप में नया बदलाव आता है। मान लीजिए कि वो पॉजिटिव वे में होता है, तो वो और भी ऊंचा उठेगा आपकी डायमेंशन। मान लीजिए कि आपने कोई स्टेज पार किया, आप अच्छे से अपना इनर वर्क किया, आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया, आप डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, तो ऐसा होता है कि आप एक स्टेज और ऊपर जाते हो, क्योंकि चंद्रमा ऊर्जा को खींचता है, हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा जो भी रहेगी चंद्रमा खींचता है। तो इसलिए सभी से बोलूँगी कि आप सभी पॉजिटिव बनाए रखें, अपने आप को कभी नेगेटिव ना होने दें, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी के रूप में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहते, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। आप खुद ही आने वाले दिनों में देखोगे कि आप क्या वजह से आप बदल चुके हो, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारा प्यार आने वाला है, डिवाइन की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो और जो लोग 3D या 4D में थे, उनको भी बता दूं कि आपकी भी एनर्जी शिफ्टिंग होने वाली है। आप भी जो 3D में है वो 4D में, 4D से 5D में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि सबका ये सरफेस एनर्जी का जो गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का काम है उसे ऊपर खींचना। बस आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी एनर्जी को लो ना होने दें। आप सभी को पता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो हमारी टिंकरिंग जर्नी में है, कि जब भी फुल मून या न्यू मून आते हैं तो हमारी एनर्जी इफेक्ट होती है। तो जो भी डीएम हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि आपकी सबकी एनर्जी में एक नया बदलाव आ रहा है, आप डायमेंशन चेंज हो रही है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप एक नई प्रकृति में जा रहे हो, क्योंकि आप पहले एक मैस्कुलिन थे, आपके अंदर इमोशन नहीं था, एकदम थोड़ा सा कहीं आपने दबा के रखा था, तो वो अब एक सरफेस में आने लगा, वो इमोशन जागृत हो रहा है,
सभी मैस्कुलिन का इमोशन जागृत हो रहा है, जो अपने आप को बैलेंस करके आज जिन्होंने अपने आप पे काम किया है, जो खुद को बैलेंस कर चुके हैं, तो उनकी एनर्जी ऊपर उठ रही है। इस वजह से उनकी दोनों ऊर्जा बैलेंस हो रही है, जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन ऊर्जा। तो आपके अंदर अगर फेमिनाइन ऊर्जा का एंटर हो रहा है तो आप इमोशनल हो रहे होंगे। तो इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हो। आप एक तरफा नहीं हो, आप तराजू के दोनों हिस्से बराबर हैं। आपको इस बात से खुश होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इमोशनल कोई भी होता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोई नहीं, ये थोड़े टाइम का है। बस आने फुल मून आने से 1-2 दिन पहले से होता है और 1-2 दिन बाद में ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं। बस सबके लिए डिवाइन ईश्वर यही चाहता है कि डिवाइन सबको पॉजिटिव बना रहे और आप सबकी एनर्जी ग्रोथ में जाए, आप सब आगे बढ़ें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी प्रिंसिपल जर्नी को पूरा करें। जहाँ आपको सभी को बता दूँ कि पूर्णिमा तो बहुत, पूर्णिमा का महत्व है। पूर्णिमा का महत्व जैसे कि बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं। व्रत क्यों रहते हैं? चंद्रमा की पूजा करते हैं सफ़ेद चीज़ों से। आपको शायद सभी को नॉलेज ना हो, चंद्रमा को सफ़ेद रंग से पूजा की जाती है, सफ़ेद फूलों से, सफ़ेद दूध से, सफ़ेद चीज़ों से, सफ़ेद चावल से। इसलिए सफ़ेद जो वाइट कलर होता है वो प्योरिटी का कलर होता है, वो शांति का कलर होता है, वो ऊर्जा का कलर होता है, वो डिवाइन का कलर होता है। उसमें कहीं कोई दाग नहीं होता है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर इंटर करने का बहुत बड़ा ब्रांच है। और हम अगर जिस मान लीजिए कि हमारा जहाँ भी रुझान रहा, चाहे वो नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। और चंद्रमा को माथे पे शिव जी ने पूरा हरा, क्योंकि चंद्रमा एक बार कलंकित होता, बाकी चंद्रमा तो प्योर था। थोड़ा सा उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था कि वो कलंकित हो गया था। तो शिव जी, अगर जो शिव जी महाकाल, तो मतलब सभी चीज़ों को विनाशक, उन्होंने अपने अंदर काम को भी मारा, उन्हें सब विकारों को मार दिया है। वो भस्म से उनके शरीर से हमेशा भस्म निकलती है, तो उनमें कोई विकार नहीं रह गए हैं। और उन महादेव ने उस जिस कलंकित चंद्रमा को अपने शीश को धारण किया, तो आप ही बताओ उस चंद्रमा की महत्ता कितनी होगी। और जो महादेव के शीश पे है वो ऊर्जा, अगर हमें भी महादेव के शीश तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है। अगर चंद्रमा वहाँ तक पहुँचता है और हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, और वो हमारी एनर्जी को इसी तरह खींचता है कि वो जो शिव है ना, वो जैसे कहते हैं कि आप मान लीजिए जड़ से जड़ चेतन। जड़ का मतलब क्या होता है? जड़ का मतलब होता है कि मूर्ख, एक भाषा में बोलते हैं मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या है? मूर्ख ये नहीं कि वो पागल है। मूढ़ का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ भी शब्द शून्य हो, उसे कुछ नहीं पता है, उसे सच अच्छे बुरे का कोई भान नहीं है, वो एकदम शून्यता की तरफ होता है। उसे किसी चीज़ को पता ही नहीं होता, किसी चीज़ों का क्या करना, कैसे करना, कैसी चीज़ें लाइफ में क्यों हो रही हैं, या हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों का उसे पता नहीं होता। इसलिए उसे एक तरह से मूड भी बोला जाएगा, जड़ बोला जाएगा। चेतन यानी कि चेतना के स्तर से उठना। चेतना मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जो चेतना अगर किसी की जागृत हो जाती है तो वही परमात्मा से मेल करने का बहुत बड़ा रास्ता होता है। हमारी चेतना ही हमें जागृत करके अपने परमेश्वर से मिलना है, अपने अंदर के सभी विकारों का नाश करना है, शिव के शिखर पर पहुंचना है। जैसे चंद्रमा ने अपने विकारों का नाश किया, वो भले ही कलंकित थे, भले उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, पर आप सभी को यह सीख देने के लिए चंद्रमा को शिव जी ने शीश पे धारण किया कि कोई भी अगर मान लीजिए किसी की लाइफ में वो सब कुछ अच्छा करती है, कभी ना कभी कुछ उसके मन में जो होती है, सब कुछ सही है, किन्हीं न किन्हीं परिस्थिति में वह कलंकित हो जाता है, उसके अंदर थोड़े से विकार आ जाते हैं, तो वह पूरी तरह से अनफोल्ड नहीं हो जाता। तो उसकी लाइफ का एक ऐसा फेज होता है। इसीलिए मैं आप सभी से बोलूँगी कि अगर कुछ लाइफ में ऐसा घटित हो तो आप सब निगेटिव ना हो, क्योंकि हर चीज़ हमारे हित में होती है। अगर चंद्रमा उस टाइम कलंकित नहीं होते तो क्या सूर्य उन्हें अपने शीश पे धारण करते? कभी नहीं करते। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ हमारी तरह नहीं हो रही है, हम सोच
से रिलेट नहीं कर पा रहे, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हम ही सारे दुख मिलने, क्या हमें ही सारा पेन मिलना, क्या हमारी ही लाइफ में सब कुछ भगवान ने नहीं बताया। तो आप सवाल मत कीजिए, और वो जवाब सवाल करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उस सहज को नहीं समझ पाएंगे। आपको जड़ से चेतन तक पहुँचाना परमेश्वर का मतलब है। आप जो जड़ हो, जो मूल हो, जो आपके अंदर कुछ भी नहीं है, जो ज्ञान का एक शून्य मात्र में, उस शून्य से लेके शिखर तक पहुँचाने का काम ईश्वर करते हैं। अगर हम थोड़े से उनमें आसक्त हो जाए तो हम भौतिक चीजों में तो हमेशा ही आसक्त रहते हैं। आप सभी से विनती है कि आप परमात्मा की तरफ आकर्षित करें, वही हमारी नैया पार लगाएंगे और वही हमें उच्च शिखर तक पहुँचाएंगे। और शिव की शीश को विराजमान होना आसान बात नहीं है। जो ने अपनी चेतना तक चंद्रमा पहुँचाते हैं, वो जड़ से मोड़ से इसलिए उनसे गलतियाँ हुई, उन्हें चेतना तक पहुँचाने का काम शिव ही कर सकते हैं। तो हमारे महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे महादेव की भक्ति हमारे हृदय में सदैव बनी रही। और आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में कुछ भी हो तो निगेटिव ना हो, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके सोचें। जो भी काम डिवाइन अगर हमारे ऊपर करें, हमें उनके फेस करें, तो हमारे जितने ही कर रहे हैं आगे चलिए अच्छा ही होगा। हमें खुद पता चलेगा कि वह हमें उच्च शिखर तक पहुँचाने के लिए डिवाइन करते हैं। तो थैंक यू एंड लव यू।